नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए झारखंड जीके में हम लोग आगे क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं झारखंड की सामान्य परिचय से। ठीक है, और भी बहुत सारे क्लासेस आपके झारखंड ज्योग्राफी में मैंने करा रखे हैं। क्लाइमेट कंप्लीट हो रखा है, इसके अलावा झारखंड हिस्ट्री की क्लासेस हो रखी है, उसके अलावा झारखंड इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो रखी है, और झारखंड की आर्ट एंड कल्चर जहाँ पे मैं आपको जनजाति से चीज़ों को स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके कंटेंट के ऊपर काम चल रहा है। 2-5 दिनों का और भी उस पर है वर्क। एक बार अच्छे तरीके से मैं कर लूँ, रफ वर्क अभी चल रहा, उसके बाद फेयर वर्क देन आपको डिलीवर होगा। तो बहुत तरीके से चीज़ें डिलीवर हो रही है। तो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं झारखंड के सामान्य परिचय से। देखिए, जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड के नाम से आपको किताबों में भी देखने को मिलती है, यहाँ से फैक्चुअल चीज़ें देखिए, 2 प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, दूसरा आपका मैप में कितना अच्छा कमांड है। ठीक, मैप से जो क्वेश्चन बनते हैं, मैप से संबंधित, मैप कहने का मतलब झारखंड के मानचित्र से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 टाइप्स के आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका पहला। आप किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी मतलब जेपीएससी जितने भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है और जेएसएससी जितने भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, इसलिए आपको ये नहीं पूछना कि ये दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, फील्ड वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे एग्जामिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। अब देखिए, आज जो हम लोग झारखंड के सामान्य परिचय में जो अध्ययन करने वाले हैं, इसमें हम लोग आज सबसे पहले क्या समझेंगे, पहले इसके सिलेबस पे हम लोग आते हैं कि इस झारखंड के सामान्य परिचय का जो सिलेबस है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे कि झारखंड की जो लोकेशन है, ठीक है, झारखंड की जो लोकेशन है मैप पर, इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप किसी भी देश की अगर बात करते हैं, ठीक है, जैसे अपना भारत देश की बात कर रहे होते हैं, इंडिया के बारे में, या अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो आपको अगर इसको मैप में खोजना होगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन। लोकेशन मतलब इसका अक्षांशीय यानी कि लैटिट्यूड जो एक्सटेंशन है, और देशांतरीय जो विस्तार है यानी कि लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंशन है, वो अगर आपको पता है तो आराम से आप मैप में यूएसए को सर्च कर सकते हैं, भारत को सर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार भारत में आप कोई अदर राज्य के बारे में मैप में चीज़ों को देखना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो उसकी भी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो झारखंड की लोकेशन क्या है मैप में, उसको समझेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद झारखंड में जो डिवीज़न है, यानी कि झारखंड का जो डिवीज़न है, कुल मिलाकर के 5 इसके प्रमंडल है। इस 5 प्रमंडल में जितने डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एकदम टिप होने चाहिए। मतलब आपके मुख में बस बोल दिया जाए कि इस डिवीज़न का जो जिले हैं या जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम बताइए, तो वो आप तुरंत सेकंड में बतला पाए। तो देखिए, ये काम मैंने आपका ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में कर दिया है, बिल्कुल ट्रिक के साथ में। देखिए, ट्रिक ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक मतलब ऐसे ही आपको बस एक कहानी बोल दिया, या वैसे नहीं। मैंने मानचित्र दिखा करके और उससे कोरिलेट करवा करके सारे के सारे 24 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको याद करवा दिए। अब ये काम मैंने कर दिया है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो झारखंड के जो 24 ज़िले हैं, 24 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उसकी जो बाउंड्री होगी, ठीक है, उसकी बाउंड्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं या जितने भी जानकारी होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। समझ में आ गया भाई। और कुछ फैक्चुअल डाटा पे भी हम लोग इसी चैप्टर में बात करेंगे, जैसे कि कुल जो क्षेत्रफल हो गया झारखंड की, पॉपुलेशन हो गई, उसको भारत से कंपैरिजन कराते हुए। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर का नाम ही है सामान्य परिचय। मतलब किसका सामान्य परिचय है भाई, तो झारखंड की सामान्य परिचय। तो आप झारखंड के बारे में समझने के लिए, झारखंड जीके का अध्ययन करने के लिए पहले आपको झारखंड के बारे अच्छे से समझना होगा। फिर इसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे, इसमें जितने भी आपके डिवीज़न, जैसे मैंने आपको बताया 5 प्रमंडल होंगे, ठीक है भाई। अब 5 प्रमंडल में मैंने आपको डिवीज़न बता दी, 24 डिस्ट्रिक्ट मैंने याद करा दिए। इसके बाद झारखंड का कुछ पॉलिटी सिस्टम को भी हम लोग देखेंगे। विधानसभा के बारे समझेंगे, विधानसभा में कितनी सीटें हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे यानी कि सांसद जो बैठेंगे, यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, यानी कि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी झारखंड का अध्ययन करेंगे। मतलब पूरा झारखंड की राज्य व्यवस्था यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे,
एक ब्रीफ हम लोग वहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? तो ये हम लोगों का सिलेबस रहेगा इस चैप्टर में। अब अगर मैं आपको बतला दूं कि जो हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं, आप जेएसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा गया सीजीएल है, दरोगा है, टेक्निकल पेपर है, इसके अलावा झारखंड पुलिस होगा, 12th लेवल पे एग्जामिनेशन होगी, कक्षपाल होगी, जेपीएससी का पेपर होगा। तो ये देखिए, अगर जेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा पार्ट है झारखंड जीके का जो इस प्रीलिम्स मास्टर बैच में तो कवर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नाम आप देख रहे हैं जेएसएससी की प्रीलिम्स मास्टर बैच है। तो जहाँ पे आपको झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट, बहुत शिद्दत से रीजनिंग कंप्लीट है, मैथ्स कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है, इंडियन जीके ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 30% सिलेबस बची हुई है, झारखंड जीके अभी चल रही है। तो जो चाहते हैं हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं इस एप्लीकेशन में, फोकस स्टडी विद अभी, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 1100 रुपये अभी इसकी फ़ी रखी गई हुई है। बहुत शानदार लेवल पे हर एक टॉपिक्स को हैंड रिटन फॉर्म में कंटेंट आपको डिलीवर की जाती है, नोट्स डिलीवर की जाती है, आपको कुछ भी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। और ये पहला क्लास में मैंने आपको यूट्यूब पर भी डाला था, ये क्लासेस भी यूट्यूब पे जाएगी एज अ डेमो। बाकी रेस्ट ये सामान्य परिचय में 3-4 क्लासेस लगाऊंगा, बाकी की क्लासेस यूट्यूब पे नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए, सामान्य परिचय को अगर आप पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको क्या पढ़ना है, देखिए एकदम जो सीरियस कैंडिडेट जो हमारे साथ बैच में जुड़ के पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आपका एप्लीकेशन में झारखंड जो आपका प्रीलिम्स मास्टर बैच है उसमें आपको क्या करना है, इंडियन जीके का फोल्डर ओपन करना है और उसमें आपको ज्योग्राफी के सेक्शन में जा कर के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पहले कंसेप्ट को समझना है। कुल मिलाकर के 3 क्लासेस है 3 घंटे की, और फिर 1.5-2 घंटे की ये क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन रिवाइज कराए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं अप टू यूपीएससी तक, यानी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन, आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन को मैंने यहाँ करवा दिए हैं। तो अगर ये आपने कर लिया है तो अब अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए एकदम मतलब बच्चे की तरह चीज़ें लगने वाली, ठीक है। तो पहला ये काम है आपको। अब इसके यहाँ पे लास्ट में आपको इसको क्या देखने को मिल रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पीडीएफ। देखिए, मैं पहला क्लास में आपको पहले बेस बनाने से पहले मैं आपको बतला दूं कि बेस कहाँ से बनेगा। तो बेस आपका यहाँ से बनने वाला है इस चैप्टर का। बाकी अगर आप रटने के लिए बस टेंशन में रह रहे हैं तो फिर उसके लिए ज़्यादा दुविधा नहीं लेनी है भाई, किताबें बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। देखिए, ये आपको इंडियन ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया गया, जिसका नोट्स आपको बखूबी से एक एक चीज़ को डायग्राम बना करके लिख करके हर एक चीज़ को आपको नोट्स अपलोड कर दिया गया। तो आप यहाँ से आप चीज़ों को पढ़ लेंगे, नोट्स वगैरह पढ़ भी लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं वो आप लोग का ये काम होगा पहले, ठीक है। अगर आप ये काम कर लिए हैं, ठीक है, यानी कि ये चारों क्लास आपने देख लिया है, नोट्स के साथ कंप्लीट कर लिया है, तब आ जाइएगा झारखंड के सामान्य परिचय पे। सिंपल वही तरीका भाई, जैसे मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया था, तो झारखंड की क्लाइमेट से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भारत की जलवायु के बारे आप समझिए, जिसके लिए एक क्लास 1 शॉर्ट वीडियो ही अगर आप देख लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये तो मैंने बहुत डिटेल करा दिया था मेंस लेवल तक के क्वेश्चन, जेपीएससी वगैरह बीपीएससी वगैरह तक के लिए, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये देख लीजिएगा। और इसका क्लाइमेट का ये अगर आप कर लिए हैं उसके बाद झारखंड की ये आपको कंप्लीट 4 क्लासेस में, तीसरा क्लास चौथा क्लास में आपका एमसीक्यू कराया गया है और ये नोट्स आपका यहाँ पे डाल दिया गया। और ये मैंने क्या बताया आपको, मेंस लेवल तक की चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी गई है, झारखंड की जलवायु से कैसे कैसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका एक छोटा सा समय मैंने आपका जरूर लिया है, लेकिन ये ज़रूरी थी आपको चीज़ों को पहले बतलाना कि कैसे चीज़ें चल रही है यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले अभी एक तो काम ये कर लेते हैं कि क्या आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद है या नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। तो मैं एक बार फटाफट पहले क्लास को रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था झारखंड में जो डिवीज़न है, यानी कि झारखंड को जो बांटा गया है, जो प्रमंडल की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। जिसमें से ये वाला जो आपको क्षेत्र जो दिख रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया था, संथाल परगना परमंडल का, जिसमें कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले आते हैं। 6 ज़िले मैंने आपको कैसे भी याद करवाया था, घर में दम लगा करके गड्ढा करना है, किसके लिए, साहेब के लिए, जिसे पकड़ करके क्या करना है भाई, जाम करना है। घर यानी देवघर, दम लगा करके दुमका, गड्ढा करना है गोड्डा, साहेब को साहिबगंज, पकड़ के पाकुड़, और क्या करना है भाई, जाम करना यानी कि जामताड़ा। ये हो गया पहला प्रमंडल।
दूसरा प्रमंडल की अगर हम लोग बात कर लेते तो ये था हम लोगों का छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है भाई, ये था हम लोगों का छोटा नागपुर प्रमंडल। छोटा नागपुर मतलब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। क्या था भाई? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें कितने जिले थे? 7 जिले थे। कौन कौन से? तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपके, कैसे ट्रिक था भाई? चेत रहना, अलर्ट रहना है, क्योंकि 1000 जो था कोड था, जो अगर गिर गया तो धन जो है कार से राम जी के पास चले जाएंगे। चेत रहना मतलब चतरा, 1000 मतलब हजारीबाग, कोड मतलब कोडरमा, गिर जाएगा मतलब गिरिडीह, धन से धनबाद, कार से बोकारो, और कहाँ चला जाएगा? राम जी के पास यानी रामगढ़। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरे प्रमंडल जो है हम लोगों का, ये अपना था पलामू प्रमंडल। बड़ा ही आसान था, इसमें मात्र 3 जिले होंगे। ठीक है, 3 जिले में आपको नाम में ही मैंने यहाँ पे क्या बता दिए भाई? पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल यानी कि ये हो गया पलामू में जो गढ़ है उसको लात मारू। पलामू गढ़ यानी कि गढ़वा, लात मारू मतलब लातेहार। और ये गढ़वा जो के बारे में मैंने बताया था कि ये उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है, इधर आपका बिहार के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है, और इधर आपका छत्तीसगढ़ के साथ भी। तो एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट झारखंड का जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करती है। झारखंड की केवल एक जिला है गढ़वा जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, जो पलामू प्रमंडल में आती है। इसके बाद हम लोगों ने चौथे प्रमंडल की बात की थी, जो था हम लोगों का दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है भाई, जिसमें हम लोगों को कितने प्रमंडल डिस्ट्रिक्ट देखने थे? 5। कैसे याद किए थे? खुंटी में क्या है? सीम, जो गुम हो गया है लो अब जाकर के रांची से। खुंटी तो खुंटी हो गया, सीम था तो सिमडेगा हो गया, गुम हो गया तो गुमला, लो मतलब लोहरदगा, और ये था आपका कहाँ से? रांची से, तो ये हो गया रांची। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है भाई? तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका लातेहार, है ना? सॉरी ये हो गया आपका लोहरदगा, लो जाकर के रांची से। ठीक है, तो ये हो गया लोहरदगा। और आपको एक ये डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है जो है आपका खुंटी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे खुंटी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे इसीलिए। ये हो गया आपका खुंटी और ये हो गया आपका लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। अब इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये लोहरदगा को अगर आप ध्यान से देखें तो उत्तर में भी क्या है आपका? झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग क्या कहें? लातेहार। अगर पूर्व साइड पश्चिम साइड में देखें तो यहाँ पर है आपका गुमला। दक्षिण साइड में देख ले तो भाई इधर आपका रांची है, और पश्चिम पूर्व साइड में भी आपका रांची ही आ रहा। मतलब इसके चारों तरफ क्या है? झारखंड के जिले ही है। ठीक है भाई, तो एक तो लोहरदगा, दूसरा खुंटी को भी देखेंगे तो इधर रांची, इधर आपका हो गया गुमला, नीचे हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, इधर भी आपका रांची। मतलब इसके चारों तरफ भी क्या है? आपके कोई दूसरे राज्य की बाउंड्री नहीं लग रही है। ठीक है, तो एक तो आपका लोहरदगा हो गया, ठीक है, लोहरदगा हो गया, और दूसरा आपका खुंटी हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? खुंटी। ये क्या करती है? किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करती है। बाकी कोई भी आप राज्य देख लीजिए, वो किसी न किसी राज्य के साथ सीमा शेयर करती है। इसके बाद अब हम लोगों की बारी थी भाई, 5वां और अंतिम जिला जो था वो था आपका कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 3 जिले आते थे। कौन कौन से? अब देखिए, ये सिंह की तरह निकली हुई है 2 चीज़ें। सिंह तो ये था, सिंह में ये है पूर्व साइड में, तो ये पूर्वी सिंहभूम, ये हो गया पश्चिम के साइड में तो पश्चिम सिंहभूम। अब ये सिंह है तो ये क्या खाएगा? केला, तो सरायकेला खरसवां। 24 के 24 डिस्ट्रिक्ट मैंने फिर से रिवाइज करा दिए हैं। अब ये बहुत आपके लिए आसान होंगे क्योंकि देखिए जब आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कौन कितने प्रमंडल के, ठीक है ना भाई, कितने जिले बिहार के साथ या फिर छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ, या उत्तर प्रदेश के साथ, या पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो बहुत आसानी से आप बता पा रहे होंगे। ये हो गया बिहार, इधर इधर आपका वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका उड़ीसा, और ये रहा आपका छत्तीसगढ़, और ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, चलिए हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जो स्थिति है और झारखंड की जो एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, यानी कि टॉपिक का नाम अभी हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की स्थिति। ठीक है, झारखंड की स्थिति अभी हम लोग जानेंगे, यानी कहाँ झारखंड लोकेटेड है मैप में, और देखेंगे कि इसका विस्तार कितना है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ झारखंड एंड एक्सटेंशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इससे पहले आपको पहले ये समझना होगा 2 रेखाओं के बारे में। एक होता है आपका अक्षांश रेखा।
देखिए इसको मैं बहुत डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है, इसलिए मैंने कहा कि इंडियन ज्योग्राफी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला क्लास आपको देखना है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है भाई। और एक होगा आपका देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, लॉन्गिट्यूड। ठीक है भाई। देखिए इसका काम क्या क्या है, एक तो अक्षांश रेखा का काम क्या है भाई, जलवायु, कौन से देश में किस प्रकार की जलवायु, उसको जानने का काम हम लोग करते हैं अक्षांश रेखा से। दूसरा, ये भारत को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है मेरे भाई। देशांतर रेखा का काम क्या है भाई, समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं, और ये भारत को दो बराबर भागों में पूर्व और पश्चिम के दिशा में बांटती है, पूर्व और पश्चिम के दिशा में बांटती है। आई होप कि आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। देखिए अभी ये सारी चीज़ें आएगी। जलवायु का निर्धारण जो होता है अक्षांश रेखा से होता है, ये तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि झारखंड की जलवायु आपने पढ़ रखा है, भारत की जलवायु आपने पढ़ रखा। अब ये देशांतर का जो उपयोग हम लोग करते हैं समय का निर्धारण करने के लिए, ये आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्लास देख लिया होगा। अब यहाँ उत्तर दक्षिण ये भी मैंने आपको समझाया था क्लाइमेट में, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं। पहले देखिए भाई क्या है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब क्या है, लेटा हुआ। ठीक है। और यहाँ लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग मतलब खड़ा होगा, यानी दो प्रकार की ऐसी रेखाएं जो सोई हुई होगी इस प्रकार से, ये सोई हुई है रेखा, और इस प्रकार से जो रेखा आपको दिख रही है ये क्या है, आपकी खड़ी है, यानी कि ये हो गया आपका देशांतर। ठीक है। ये हो गया आपका देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड, और ये सोई हुई है यानी कि ये हो गया आपका अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। ठीक है। अब हम लोग एक ग्लोब का फिगर पहले बनाते हैं, फिर उस ग्लोब में हम लोग चीज़ों को और अच्छे से क्लियर समझेंगे। ये रहा भाई ग्लोब। अब ठीक है, अब इस ग्लोब को या फिर कह ले इस पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटती है उसे हम क्या कहते हैं भाई। अभी पहले हमें ये बताइए, ये जो मैंने रेखा जो मैंने खींचा हुआ ये कैसी है, लेटा हुआ है यानी लैटिट्यूड है यानी अक्षांश है। ठीक है। तो ये कैसा है भाई, एक तो ये अक्षांश रेखा। ठीक है। ये क्या क्या है आपका, पहले ये अक्षांश रेखा, और वो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है, जो 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री का मतलब क्या है भाई, ग्लोब के सेंटर से यानी कि पृथ्वी के सेंटर से क्या किया जाता है, 0 डिग्री का एंगल पे। ठीक है ना। इसको 3D में मैंने समझाया था कैसे ये इस प्रकार से रहेगी। ठीक है। इस प्रकार से रहेगी पृथ्वी की दो बराबर, मतलब अगर इसको आप ध्यान से अगर अच्छे से अगर आप देखेंगे तो ये आपका इस प्रकार से रहता। मैंने बहुत अच्छे से 3D व्यू में बताया था। ये है आपका, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है ना भाई, ब्लू कलर से एक लाइन मैंने, वो है आपका इस प्रकार से 3D व्यू में। ठीक है। तो अभी देखिए इसका अगर मैं ग्लोब में यहाँ पे ले लूँ इस प्रकार से, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब क्या है भाई, ये एक गोला है, अब इसको आधा कर दिया गया इसलिए गोलार्ध कहा गया है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम लोग कह रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, और वो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है भाई। अब इस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा इसको नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है भाई। इसको क्या कहते हैं, भूमध्य अक्षांश रेखा या फिर इक्वेटर लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो पहली बात ये समझ में आया कि अब एक चीज़ पहले यहाँ पे समझिए, जैसे कि अब अगर कोई देश है यहाँ पर, मान के चलते कोई एक छोटा सा देश है यहाँ पर, तो ये अगर आपको पूछा जाएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप बता पा रहे होंगे ये उत्तरी गोलार्ध में है। अगर मैं एक देश की बात करूँ, ये वाइट जो देश है ये कहाँ है, तो ये पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है भाई। तो चलिए एक तो चीज़ ये क्लियर हो गया कि अक्षांश रेखा का काम क्या है भाई। पहला तो जलवायु, वो आपने देख लिया किस प्रकार से, वो क्लासेस में आपने जाना है। दूसरा काम आपने देख लिया ये कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री का लाइन है यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से 0 डिग्री का एंगल बनाया गया। उसी प्रकार से 1 डिग्री, फिर आपका चलेगा 2 डिग्री, फिर चलेगा 3 डिग्री, ऐसे करते करते आपका एक जो रेखा खींची जाएगी 23.5 डिग्री लाइन पे। ठीक है, ऐसे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या होगा भाई, नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश होगा। क्या होगा भाई, क्योंकि ये कहाँ, उत्तर दिशा में। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा भाई, इस प्रकार से आप क्या करें, 3D व्यू बनाइए। इधर भी आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ ऐसे खींच के। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप 23.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री साउथ बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, एक
अक्षांश रेखा बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में, उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? पहले हमें ये बताइएगा, ठीक है सर, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। चलिए अब इसको मैं हटा ले रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ भाई। पहले ये समझ में आ गया ना, अक्षांश रेखा जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है भाई। तो अभी एक चीज़ और ये समझिए, ये जो अक्षांश रेखा की जो मैं बातें कर रहा हूँ, पृथ्वी में ऐसी कोई रेखा खींची हुई नहीं है। ये हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं या काल्पनिक रेखा बनाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो लोकेशन है देश की वो जान सके या उसकी जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है भाई। ना तो ऐसी कोई अक्षांश रेखा, ना ही कोई ऐसी देशांतर रेखा हमारे पृथ्वी पे खींची हुई, हम लोग इमेजिनरी रेखा कहते हैं, इसको काल्पनिक रेखा कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद अब हम एक मतलब कि अब हम देशांतरीय रेखा को अगर दिखाना चाहें तो ये रहा आपका देशांतरीय रेखा, ठीक है भाई, ये रहा आपका देशांतरीय रेखा। अच्छा, इससे पहले और मैं कुछ चीज़ों को दिखा दूं, जैसे कि अभी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसके ऊपर क्या रहेगा भाई, 1 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर क्या रहेगा 2 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे करते करते यहाँ पे आपका क्या है भाई, नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे क्या है आपका दक्षिणी ध्रुव है। 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते यहाँ फाइनली आपका क्या आ जाएगा भाई, 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे भी उसी प्रकार से 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ करते करते इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 90 डिग्री साउथ पोल, है ना। तो अभी मैंने अगर आपसे पूछनी है भाई 2 चीज़ें, मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं और ये सारे आपके पूछे गए हैं कि कुल अक्षांश कितने हैं बताइएगा, और कुल अक्षांश रेखा कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो यहाँ से पहले 0 डिग्री एक तो ये हो गया, इधर चला गया, ऊपर चले गए तो कितना आया भाई, 90 डिग्री नॉर्थ है ये, ठीक है, यानी कि 90 अक्षांश से यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और 90 साउथ है, ठीक है, यानी कुल मिला के कितने हो गए, 90 90 180। तो ये गलत जवाब है। अब समझिए कितने, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये समझ में आया आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आप अक्षांश रेखा है, कुल अक्षांश रेखा कितने हैं ग्लोब में, और पहला क्वेश्चन है कुल अक्षांश कितने हैं ये बताना। कुल अक्षांश मतलब क्या भाई, कितने एंगल है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो एक तो 0 डिग्री का आपने लाइन खींचा जिसको आपने अक्षांश रेखा की कहा, फिर 1 डिग्री ये आपका नॉर्थ हो गया, फिर 2 डिग्री नॉर्थ हो गया, ऐसे करते करते आपका यहाँ पे कहीं 60 डिग्री नॉर्थ आएगा, 70 डिग्री नॉर्थ आएगा, 80 डिग्री नॉर्थ आएगा, इधर कितना है 90 डिग्री। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपने कितने अक्षांश खींचे हैं भाई, तो 1 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में कितने खींचे हैं भाई, 1 डिग्री साउथ से लेकर सिंपल ऐसा ही 70 डिग्री साउथ हो गया, 80 डिग्री साउथ हो गया, ये 90 डिग्री साउथ, तो ये हो गया 90 डिग्री साउथ। तो कुल अक्षांश कितने समझिए, यहाँ पे मैं अक्षांश का भी आपको जवाब दे रहा हूँ। तो अक्षांश कितने हैं, तो 1 से 90, तो यहाँ पे कितने हो गए भाई 90, 1 से 90 इधर कितने हो गए 90, यानी कि 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में, है ना। और साथ के साथ एक ये 0 डिग्री भी है, यानी कि एक ये आपका 0 डिग्री, तो कितना आ गया 181 अक्षांश हो गया, मतलब एंगल हो गया। कितने एंगल, अक्षांश मतलब कितने एंगल, इतना एंगल है 181। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है अक्षांश रेखा, तो आप ध्यान से समझिए कि ये जो आपको 90 डिग्री जो नॉर्थ लिया गया है, ठीक है मेरे भाई, और ये जो 90 डिग्री साउथ लिया, ये क्या है आपका एक पॉइंट है। मतलब ये कि जो 90 डिग्री जो नॉर्थ है एंड जो 90 डिग्री साउथ, क्या ये रेखा है, नहीं, ये क्या है एक पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, रेखा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, तो क्या करना है यहाँ पे टोटल ये 90 डिग्री जो नॉर्थ उसको नहीं लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे रेखा 89 डिग्री, मतलब 89 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार दक्षिण में भी हम लोग आएंगे तो ये 90 डिग्री साउथ को नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉइंट है, तो नीचे कितना मिलेगा 89 मिलेगा, प्लस यहाँ क्या मिल गया भाई एक 0 डिग्री है ये, ठीक है, 0 डिग्री अच्छा, तो कुल कितना हो गया 9 9 18 और एक ये कितना हो गया मेरे भाई 0 डिग्री वाला, तो 9 9 18 1 19 8 8 16 179 अक्षांश रेखा है यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आया तो वो क्लास आपने देखा होगा, जो नहीं देखे उसके लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिया भाई, ये 90 डिग्री नॉर्थ को नहीं लिया और 90 डिग्री साउथ नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है एक बिंदु है, ये क्या है एक पॉइंट है। मतलब ऐसे लाइन खींचते खींचते ये एक तो पॉइंट है ना, तो ये तो अक्षांश में काउंट मैंने किया 90 डिग्री नॉर्थ को, ठीक है, और 90 डिग्री साउथ को, लेकिन ये रेखा तो है नहीं ग्लोब में, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे देशांतरीय रेखा के बारे में। ये हो गया ना, इसको हटा लेते हैं अब हम लोग। चलिए भाई,
ये हम लोग इसको अब हटाते हैं। अब देशांतरीय रेखा के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, समझते हैं देशांतरीय रेखा क्या है। ठीक है भाई, एक मिनट। देशांतरीय, चलिए कोई नहीं, रहने दे। देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा क्या होगा? जो सीधी रेखा होगा, लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो सीधी रेखा, तो हम लोग एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच दिए। अब ये जो सीधी रेखा होती है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव होती है और जो दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको हम लोग कहते हैं देशांतरीय रेखा। उसके बाद और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अक्षांशीय रेखा होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या होता है? इक्वल गैप होता है। कितना गैप होता है? कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। वो सब इंडियन जीके का पार्ट है, मैंने करा रखा। अब समझिए, जो देशांतर रेखा जो मैंने यहाँ पे खींचा है ना भाई, समझिएगा, यहाँ जो मैंने देशांतर रेखा जो आपको खींच करके दिखाया इस प्रकार से, उसको ध्यान से समझिए। ये जो आपको मैंने, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से मैंने जो 0 डिग्री खींची है भाई, ये 0 डिग्री क्या है भाई? देशांतर रेखा है। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा है। अब ये देशांतर रेखा को 3D में फील करना है आपको। मतलब इधर जो आपका ऐसे है, मतलब ये आपका ये 0 डिग्री रेखा है, तो इधर भी क्या है भाई? एक और देशांतर रेखा है। ठीक है, अब ये कितना है? ये 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट भी है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले ये समझिए, ये क्या है आपका? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब समझिए। अगर आप इसको 3D फील कर पा रहे हैं, तो इसको अगर मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इधर भी 180 डिग्री इस, तो ये क्या कर रहा है? पृथ्वी को 2 भाग में बांट रहा है। एक तो इधर है और एक इधर। तो जो इस साइड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? पूर्वी गोलार्ध। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है भाई, समझ में आया? यानी कि पूरे पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांटने का काम कौन करता है? देशांतर रेखा। समय का निर्धारण काम कौन करता है? देशांतर रेखा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी अब आपको कई सारी रेखाएं आपको मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखला देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक तो मैंने यहाँ पे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा है, यानी अब इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे 2 विपरीत देशांतर रेखा आपस में मिलकर क्या करती है? एक वृत्त का निर्माण करती है। अब इधर जो हम लोग ऐसे खींचेंगे, ये क्या हो गया? 1 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ का है भाई? पूर्वी दिशा में ना, तो ये क्या हो गया भाई? ईस्टर्न हो गया। उसी प्रकार इसको एक वृत्त बना रहा हो कौन? 179 डिग्री वेस्ट, यानी इस साइड में। उसी प्रकार ऐसे ऐसे करते हुए क्या होंगे भाई? देशांतर रेखा आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये अब मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो क्लास की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। और देशांतर रेखा में मैंने 4 क्लासेस लिए समझाने में। तो बस आप इतना आप समझिए कि ये देशांतर रेखा आपको इतना समझ में आया कि नहीं भाई? ये 0 डिग्री के अपोजिट में क्या? 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि 180 डिग्री जो ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट क्या है? एक ही रेखा है। क्योंकि पृथ्वी क्या है भाई? गोल है। इसको फील करना होगा आपको 3D में। तो ये आकर के एक साथ मिल गया और ये 0 डिग्री मिल के, अगर मैं पूछूँ, ये क्वेश्चन है ये सब है कि 179 डिग्री वेस्ट जो देशांतर रेखा है, इसके विपरीत दिशा में कितना डिग्री एंगल का देशांतर रेखा होगा? तो आप क्या कहेंगे? 1 डिग्री ईस्ट। अगर यहाँ 165 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा, तो इसके अपोजिट में क्या होगा भाई? तो 15 डिग्री ईस्ट होगा, है ना? तब जाके सम कितना होगा? 180 डिग्री का। ऐसे कुल देशांतर रेखा कितने हैं भाई? संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा। और ये देशांतर रेखा के बीच में क्या होता है? ये समानांतर गैप नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, क्योंकि ये ध्रुव से आगे ध्रुव में मिलते हैं, इसीलिए। ठीक है, और कुल देशांतर रेखा की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए भाई, तो भाई हमें एक बात बतलाइए, कुल देशांतर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऐसे कितना हो गया? एक तो 0 डिग्री, ठीक है, प्लस इधर आइएगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री ईस्ट, और इधर आइएगा तो भाई 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, मतलब इधर 180 डिग्री है और इधर भी 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तो एक ही है। इसका मतलब ये रहा एक तो 0 डिग्री, ठीक है, अब देखिएगा, एक 0 डिग्री पूरब के साइड में कितना रहेगा? 179, ठीक है, 179 ईस्ट रहेगा देशांतर रेखा, और इस साइड में कितना रहेगा? 179 देशांतर रेखा रहेगा वेस्ट साइड में। और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तो एक ही रेखा है जो 0 डिग्री के अपोजिट होगा। ठीक है, तो कितनी हो गई भाई रेखा? एक तो एक ये रहा, इधर 179 रहा, इधर 179 हो गया, ये एक 0 डिग्री देशांतर रेखा एक, तो कितना हो गया? सम करेंगे भाई, 9 9 18 2 20, यानी कि 360 देशांतर रेखा होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप इंडियन जीके का क्लास देखेंगे। ये हो गया। अब आइए झारखंड जीके में इसका काम क्या है, ये अब हम लोग इसको समझते हैं। चलिए भाई,
सबसे पहले एक ग्लोब बनाते हैं। अब आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है सर। इसके बाद अब ये आपको पता हो गया, ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर में। उसी प्रकार ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये आपका, ठीक है। ये क्या है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कहाँ से गुजरती है, ये एक हम लोग स्टैंडर्ड मान निकल लिया था कि लंदन के ग्रीनविच से ये रेखा देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका इधर वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा भाई, पूर्वी भाग होगा, ईस्टर्न होगा, ठीक है, और इधर जो होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई देश है, ठीक है, तो इस देश का मुझे पहले डायरेक्शन बताइए कि ये किधर है। तो भाई देखिए ये किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर है। ये क्या है आपका भूमध्य रेखा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और किस डायरेक्शन में, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में है एंड किस साइड में, पूर्व में या पश्चिम में भाई, तो इस डायरेक्शन में क्या है, पूर्व है, यानी कि किस डायरेक्शन में होगा आपका, पूर्व डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्व के दिशा में होगा। अगर यहाँ पर मैं कोई एक देश के बारे में बात करूँ तो ये किधर है भाई, तो ये भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है भाई। और ये क्या है भाई, वेस्टर्न साइड में, इस साइड में, यानी कि एंड वेस्टर्न, ठीक है भाई, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में होगा। ये किधर होगा, पश्चिमी गोलार्ध में, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। ये समझ में आया इतना कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं भारत के बारे में, ठीक है, पहले भारत को समझेंगे फिर झारखंड के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए अब हम लोग पहले भारत के बारे समझते हैं। उससे पहले मैं आपको भारत के बारे में थोड़ा सा चीज़ को और क्लियर कर दूं। एक मिनट भाई, चलिए ठीक है, जो भी मैप चलिए अच्छे से बना लेते हैं भाई। देखिए अच्छे से पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके से चलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल झारखंड जीके का जहाँ से जो भी संबंध होगा उसको हम लोग एकदम को रिलेट करते हुए भारत के साथ। चलो यार गलती हो गया, कोई नहीं, चलिए ठीक है भाई। तो देखिए ये भारत का क्या है, मैप है, जस्ट आपको मान के चलना। अगर मैं बताऊं उत्तर में ये अक्षांश रेखा है ना भाई, लैटिट्यूड है, और ये यानी कि भारत का बाउंड्री मैं बना रहा हूँ अभी। ये हो गया आपका देशांतरी रेखा, ये हो गया आपका देशांतरी रेखा। तो ये जो आपकी भारत का अगर मैं बताऊं तो पहले ये बताइए, यहाँ पे भारत का जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना भाई, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है भाई, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं अभी सारी चीज़ें समझाऊंगा, एकदम परेशान नहीं होना। और ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो पहले 8 डिग्री, चलिए हम लोग आइए, देखिए ये 0 डिग्री रेखा है, अगर हम लोग 8 डिग्री रेखा बनाए तो यहाँ पे मान के चलते 8 डिग्री होगा, ठीक है, ये होगा ना भाई 8 डिग्री, इस प्रकार से आप बनाएंगे 8 डिग्री 3D के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया 8 डिग्री, इसको हटाते हैं और यहाँ पे चलेंगे तो फिर ये हो गया आपका 37 डिग्री होगा, फिर आपका 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, फिर ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, साउथ हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका 8 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। समझ में आ रहा है यहाँ पर कि नहीं, पहले मैं ये बताइए। यानी अगर मैं भारत का लोकेशन ड्रॉ करूँ इस मैप में, इस ग्लोब में, तो इसी के अंदर होगा, यानी भारत यहाँ पर होगा, ठीक है। यहीं पर 8 डिग्री ये रहा और 37, यानी भारत यहाँ पे। तो अब बताइए भारत किधर है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। तो भाई कहाँ है भारत, उत्तरी गोलार्ध में है या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये भूमध्य रेखा का ऊपर में है। देखिएगा भूमध्य रेखा से क्या है भाई, ये ऊपर में है, यानी भारत कहाँ है भाई, उत्तरी गोलार्ध में। किधर है, पूर्वी दिशा में है या फिर पश्चिमी गोलार्ध में। तो कि इधर क्या हो गया आपका पूर्व, यानी कि ईस्टर्न साइड में है। अब यानी कि मैं भारत के बारे में क्लियर कर लिख सकता हूँ, भारत के बारे में क्या लिख सकता हूँ, भारत की स्थिति मैं आपको बता सकता हूँ, ये कहाँ स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर भारत है यहाँ पे तो भाई झारखंड कहाँ, हमें ये बताइएगा, झारखंड की स्थिति क्या हमें बताइए। तो झारखंड कहाँ भाई, भारत के अंदर है। तो भाई जब झारखंड भारत के अंदर है, ठीक है, तो झारखंड भी कहाँ पर होगा भाई, झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा।
सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में होगा और पूर्वी गोलार्ध में होगा। अब देखिए कहाँ पे कैसे, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आपको झारखंड को दिखाऊं तो ये रहा आपका झारखंड, ठीक है। तो अभी झारखंड किधर है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में है और ये पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है भाई, समझ में आ गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आपका कहाँ है भाई, पूर्वी गोलार्ध में। तो पहला लाइन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आपको नोट्स में लिखे मिलेंगे, ठीक है। एट द लास्ट क्लास में जब एक यूट्यूब पर भी क्लास लाऊंगा, दिखाऊंगा नोट्स को भी और रिवाइज कैसे किया जाता है, वो मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ लिखते चल रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं आपको पूछूं कि जो झारखंड है, चलिए पहले भारत के बारे में लिखें। तो भारत की जो स्थिति है, ठीक है, भारत की जो स्थिति है किधर है भाई, उत्तरी गोलार्ध एंड पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, झारखंड के बारे में मैं लिखना चाहूँ तो झारखंड की जो स्थिति है कहाँ है, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड कहाँ है भाई, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि अब ये जो झारखंड को अगर आप देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे अभी आपसे झारखंड के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि झारखंड का एक्सटेंशन, जैसे कि भारत का अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को यहाँ पे, हालांकि इंडियन जीके का पॉइंट है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं आपको रिवाइज, यहाँ पे मैं बस बोलते चल रहा हूँ। देखिए ये क्या है, आपका अक्षांशीय रेखा है, सोया हुआ है। अच्छा इसका मैं आपका पॉइंट बता दे रहा हूँ कि ये कितना है भाई, 83 डिग्री, सॉरी नॉट 83, 60, झारखंड का मैं लिख रहा था 68 डिग्री, ठीक है, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा, क्योंकि पूर्व में है ना भाई भारत, पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर हो गया। और ये कितना रहेगा भाई 97, ठीक है, कितना रहेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में। तो उसी प्रकार अगर आप झारखंड का भी देखें तो झारखंड का भी एक देशांतरीय रेखा होगा, बाउंड्री अगर हम झारखंड का बनाए तो ये रहा भाई। तो और एक आपका इसका अक्षांश रेखा भी होगा इस प्रकार से। तो ये देखिए झारखंड को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एकदम बांध दिया हूँ, ये रहा आपका झारखंड। तो अब झारखंड का ये क्या है भाई, अक्षांश रेखा हो गया, ठीक है, और ये झारखंड की क्या हो गई, देशांतर रेखा। तो ये विस्तार जो है, ठीक है, ये आपको डाटा याद होना चाहिए। तो देखिए ये कितना है भाई, तो देखिए या अगर आपको याद होगा कर्क रेखा के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे क्या होगा 23.5 होगा, तो ये 23.5 डिग्री। तो झारखंड के जस्ट बीचों बीच से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कर्क रेखा होती है वो गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कर्क रेखा होती है जस्ट झारखंड को बीचों बीच से क्या करती है, कट करती है। मैं आपको और अच्छे से फिगर बनाता हूँ तो क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं झारखंड का बनाता हूँ मैप, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना भाई। देखिए अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ठीक है। चलिए ये है आपका कितना 21 डिग्री, कितना है भाई 21 डिग्री 58 मिनट, कहाँ है भाई, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और अगर मैं लिखूँ तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो, क्योंकि किताबों में आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादा किताबों में नॉलेज, और ज़्यादा सी बातें नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, यही है। और जो इसका जो विस्तार कहाँ से, 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक, ठीक है। 25 डिग्री कहाँ, 25 डिग्री 19 मिनट, ये भी क्या है भाई, उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांश हो गया। इसको और डिटेल कर दें, 25 डिग्री 19 मिनट कितना सेकेंड अगर पूछा जाएगा तो 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये भी मैं आपको बताऊंगा, मिनट वाला भी कंसेप्ट। ये हो गया इसका विस्तार। कहाँ, अक्षांश से विस्तार, यानी कि मैं अगर झारखंड का अक्षांश से विस्तार लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं झारखंड का अक्षांशीय विस्तार अगर लिखना चाहूँ, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, यानी झारखंड का कहाँ से कहाँ विस्तार है अक्षांशीय, तो 21 डिग्री, ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री, यानी कि 4 डिग्री का गैप है, 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार इसका क्या होगा भाई, देशांतरीय विस्तार भी होगा, ठीक है, देशांतरीय विस्तार भी होगा, मतलब देशांतर रेखा यहाँ से भी गुजर रही होगी झारखंड से भी। तो देखिए यहाँ से भी झारखंड से भी आपका क्या हो रहा है, ये देशांतरीय रेखा आपकी गुजर रही है, ठीक है, ये गुजर रही है। तो ये कितना है आपका, तो देखिए ध्यान से समझना आपको, ये है आपका 80, एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, 83 डिग्री 19 मिनट, ठीक है।
और सेकंड में लिखना चाहें तो 50 सेकंड। ये किधर है? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो पूर्वी ये क्या होगा? पूर्वी देशांतरीय रेखा हो गया। 4 डिग्री का यहाँ पे भी अंतर रहेगा, तो 83 से 87 डिग्री याद रखना है। 57 मिनट पूर्वी अक्षांश, सॉरी देशांतर रेखा। तो चलिए देशांतर रेखा भी, ये भी आपने देख लिया। तो चलिए देशांतर रेखा भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ से कहाँ? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ चला जाएगा? 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। ये रहा विस्तार इसका, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब ये 21 है तो 23 डिग्री यहाँ से गुजरेगा, यानी कि ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा झारखंड के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। समझ में आया? यानी अब समझिएगा, अब मैं पूरा इसको और डिटेल कर रहा हूँ एक ग्लोब बना करके। अब अच्छे से आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं भाई, देखिएगा। ये हो गया ग्लोब, इसको मिटा लिया जाए भाई, अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। ये हो गया आपका ग्लोब। चलिए साहब, इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा। बीचों बीच जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही होगी, ये हो गया आपका 0 डिग्री रेखा। क्लियर है भाई? ये आपका क्या हो गया भाई? 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। ये रहा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रहा आपका 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर है भाई? चलिए, अब अगर मैं भारत का विस्तार अगर देखूं तो यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ, देखिएगा भारत को। ये रहा आपका 8 डिग्री नॉर्थ, और ये रहा आपका 37 डिग्री नॉर्थ। मतलब एक रफ डाटा ले रहा हूँ। भारत का विस्तार कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है ना जी, है ना, यही ना स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो अगर मैं भारत का मैप बनाऊँ आपको, तो ये आपका भारत का ये विस्तार है। अच्छा, अब एक चीज़ और, मैं 0 डिग्री देशांतर रेखा भी दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये क्या हो गया आपका भाई? पूर्व, और ये क्या हो गया आपका? पश्चिम। तो भारत किधर है भाई? इधर है। तो मैं अब भारत का ये आपका मैप बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, भारत अच्छे से मैप बना लेते, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया। चलिए भारत को यहाँ पे मैंने, एक मिनट भाई, ठीक है, ये भारत हो गया। तो भारत का ये विस्तार है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो यहाँ से भी क्या होगा आपका? इस प्रकार से देशांतर रेखा गुजर रही होगी, ठीक है, ऐसे गुजर रही होगी। तो भारत का भी ये वाला पार्ट जो गुजरात का सर क्रीक वाला जो देख रहे गौर माता से लेके, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश का किंग बिथू तक, ये हो गया देशांतर रेखा, ठीक है। क्लियर है भाई? अगर ये देशांतर रेखा भारत का मैं अगर लिखना चाहूँ, मैंने अभी आपको बताया अभी कितना है भाई, बताइएगा। ये मैंने आपको कितना बताया था? 97 डिग्री, है ना। एक रफ याद रखना है बस, केवल ये ईस्ट हो गया। और ये वाला पॉइंट कितना था आपका? 80 बोल रहा हूँ भाई, झारखंड का 68 था ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब इसी के अंदर भाई झारखंड भी है। अब झारखंड तो होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे है, जो झारखंड को बीचों बीच काट रही होगी। तो झारखंड को अगर मैं अब दिखाऊँ, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ को थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट मेरे भाई, चलिए अब देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हटा लेते हैं। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये रहा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये वाली रेखा। अब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है भाई? झारखंड को बीचों बीच भाग से काटती है। तो चलिए मैं झारखंड का भी मैप बना दे रहा हूँ। ये रहा झारखंड का मैप। तो उसी प्रकार अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगी भाई? देशांतर रेखा ये गुजरेगी, ये अक्षांश रेखा गुजरेगी, और इसको भी क्या किया जाएगा भाई? देशांतर रेखा यहाँ से इसको गुजरेगी। ये बंधा गया, और ये मैंने आपका वैल्यू बता रखा है, ठीक है। एक मिनट येलो से बना दूँ, ये मैंने आपको वैल्यू बना रखा है भाई। ये कितनी है? ये अक्षांश रेखा कितनी है झारखंड की, और ये देशांतर रेखा कितनी है, ठीक है। बस वही चीज़ जो मैं अभी यहाँ बनाया, वही चीज़ यहाँ मैंने लिख दिया है। झारखंड का जो अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, समझ में आया? चलिए ठीक है।
अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो झारखंड का उत्तर से, यानी ये क्या हो गया भाई, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो झारखंड का उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो ये याद रखना आपको, ये 380 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका पूर्व से पश्चिम, ये क्या हो गया भाई, पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो ये पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो ये आपका 463 किलोमीटर। तो चलिए, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। 5वां पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, झारखंड राज्य का जो विस्तार है, ठीक है, झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। और 6ठा पॉइंट में, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ये कितना है, 380 किलोमीटर। अब इन दोनों का अंतर अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 463 माइनस 380, कितना आएगा बताइएगा तो अंदर। तो अगर आप इसका अंतर यानी कि डिफरेंस निकाल रहे होंगे, 480 को 463 को 80 में, यानी कितना हो गया भाई, 83 किलोमीटर इसका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा, ठीक है। 20 और इधर 63, यानी कितना हो गया, 83 किलोमीटर। क्या है भाई, डिफरेंस है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्वेश्चन क्या है आपसे कि जो झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम जो है, और जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, उसके बीच का अंतर कितना है। मतलब 463 में 380 आपको माइनस कर देना है, 16 में 60 जाएगा तो भाई 8 होगा, 83 किलोमीटर क्या है, अंतर है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक चीज़ें कि नहीं, पहले ये बताइए। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ लेगा क्वेश्चन, क्या है कि देखिए, झारखंड की क्या थी भाई, ये पूरी लंबाई हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, चौड़ाई। तो झारखंड की जो लंबाई है और झारखंड की जो चौड़ाई है, उसके बीच का अंतर कितना है। तो भाई लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 463 किलोमीटर। इसके बीच का अंतर कितना है, तो 83 किलोमीटर है। कुछ भी सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार बताइए, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ, 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट क्या है भाई, उत्तरी अक्षांश। और इसका देशांतरीय पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे भाई, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर रेखा से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, मिनट वाला अगर आपको डाउट आ रहा है तो होता है क्या है ना, समझिए। देखिए, जैसे ये ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, ये क्या है आपका 0 डिग्री है। देखिए 1 डिग्री जो रेडियन होता है ना, 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो समझिए, मान के चलिए ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ये रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बीच में अगर कोई देश लाई कर रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये बताइएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया, तो देखिए 1 डिग्री जो रेडियन होता है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 1 डिग्री जो रेडियन होता है, 1 डिग्री जो रेडियन होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे देखिएगा, इसको भी अच्छे से मैं ड्रॉ कर दूँ, ये है आपका 1 डिग्री, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उत्तरी अक्षांश लिख लेते हैं, ये भी 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसके बीच में क्या होगा, ऐसे कई कितने डिवीजन, 60 डिवीजन मिलेंगे। 1 मिनट मतलब 1 डिग्री 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री 2 मिनट, फिर 1 डिग्री 3 मिनट, ऐसे करते करते ये आपका रहेगा 1 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश। और फिर ये है आपका जो 1 डिग्री 60 मिनट जो होगा, उसको 2 डिग्री हम लोग कर देंगे। फिर उसी प्रकार ये 3 डिग्री है, तो फिर यहाँ से चलेगा 2 डिग्री 1 मिनट, 2 डिग्री 2 मिनट, फिर लास्ट चलेगा 2 डिग्री 59 मिनट। फिर ये आपका 2 डिग्री 60 मिनट को क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री बोल देंगे। समझ में आ गया ना, ये डिग्री वाला मिनट वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ठीक है भाई, देखिए हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, क्योंकि जीके और इंडियन जीके हो, चाहे झारखंड जीके हो, चाहे साइंस हो, बहुत तो मैं तरीके से पढ़ाया हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, और एक डाउट इसका आपका नहीं बचेगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि झारखंड से जो है आपकी क्या है, कर्क रेखा गुजरती है ठीक बीचों बीच, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला पॉइंट लिखिए, 7वां पॉइंट, ठीक है। झारखंड की झारखंड से जो होती है, ठीक है, कर्क रेखा के बारे में लिख रहा हूँ, कर्क रेखा के बारे में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि यहाँ मैं मैप आपको बना के दिखाता हूँ, भारत की मैप पहले बना लेता हूँ। ठीक है भाई, भारत की मैप एक बार हम लोग बना लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद अभी हमें पता है कि यहाँ से क्या भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये क्या है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। और ये आपका 8 डिग्री
उत्तरी अक्षांश होगा, नीचे 0 डिग्री होगा, ये तो क्लियर है। तो भाई झारखंड कहाँ है आपकी? भाई झारखंड यहाँ पे है। ठीक है, झारखंड से जस्ट बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये जो कर्क रेखा है, पहले हमें बताइए भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये सब आपको याद होना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है भाई, अब ये तो भाई आपको याद हो गया। अब यहाँ झारखंड से गुजर रही है, तो झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है, ये आपसे पूछता है। अब यहाँ पे भी डाउट है कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, कर्क रेखा जो है झारखंड के ठीक बीचों बीच होकर के गुजरती है, ठीक बीचों बीच होकर के गुजरती है, झारखंड के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। कितने जिले को ये टच करती है भाई, ये आपका सवाल है, या कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ 5। कई किताबें 5 मिलेगी, और अब जो है थोड़े किताब में या यूट्यूब में आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा होगा, 6 जिलों से गुजरती है। ठीक है, देखिए जब लास्ट में जब नोट से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन ऐसा समझ करके पढ़िए। मैं नोट से बनाऊंगा तो भी आपको लगेगा कि नोट से भाई PDF पढ़ दे रहे सर, है ना, ताकि उसमें टाइम सेविंग होता है, उसमें और अच्छे से डिलीवर होगी। लेकिन ये और भी अच्छा जा रहा है, ऐसा नहीं है, इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब लास्ट में मैं जब उसको रिवाइज कराऊंगा तब आप देखिएगा मजा। अभी तो भाई पहले ये बताइए सर, ये 5 जिले और ये 6 जिलों का लोचा क्या है भाई? एग्जाम में क्या करेंगे? देखिए एग्जाम में 5 जिला ही आपका रहेगा ऑप्शन में, 6 जिला नहीं रहेगा। अब हो क्या रहा है, देखिए गूगल का जो अर्थ मैप है, ठीक है ना, गूगल का अगर अर्थ मैप देखेंगे तो वहाँ पे 6ठा जिला भी आपको दिखेगा, बोकारो से जो आपका क्या गुजर रहा होगा, कर्क रेखा गुजर रही होगी। ठीक है, बुक में ये आपको बहुत रेयर केस में चांस मिलेगा। ये 5 जिला पहले याद करिए कौन कौन सा। लातेहार, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये अभी आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। लातेहार के बाद आपका आएगा गुमला, ठीक है भाई, गुमला के बाद आएगा आपका लोहरदग्गा, ठीक है भाई, लोहरदग्गा के बाद आपका आएगा रांची, और रांची के बाद आएगा रामगढ़। अब एक्सेप्शन में मैं ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ बोकारो, जो 6ठा जिला गूगल अर्थ मैप में आपको दिखता है। ठीक है, देखिए आप लातेहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किस प्रमंडल का? तो ये पलामू प्रमंडल है। सुनते चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अगला अगर मैं पूछूं आपसे, गुमला, लोहरदग्गा, ठीक है, और रांची, ये किस प्रमंडल का भाई? तो ये है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का। अब ये याद होना चाहिए भाई, क्या हुआ था, खुंटी में सीम था जो गुम हो गया था, लो अब लोहर से गए, कहाँ से? रांची से। रामगढ़ आपको कौन सा प्रमंडल में, ये बताइए। इसलिए मैंने पहले क्लास में वो याद कराऊँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो क्लास आपकी जड़ी बूटी है भाई। ठीक है, झारखंड जीके के लिए। रामगढ़ की अगर बात कर ले तो भाई राम जी के पास क्या करना है भाई, राम जी के पास चला जाएगा क्या आपका धन, कैसे, कार से, याद आ रहा? तो ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो अब यहाँ से सवाल समझिए, क्योंकि बोकारो भी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर ही आता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि झारखंड के कितने जिलों से, ठीक है, झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? आप कहते हैं बड़ा इजी सवाल है, 5 लिखेंगे सर या तो 6 लिखेंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा। मैंने दोनों अपडेटेड कर दिया। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछेगा, कर्क रेखा झारखंड के कितने प्रमंडल से होके गुजरती है? तो अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। एक तो पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, यानी कि 3 प्रमंडल से होके गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, जो कर्क रेखा है झारखंड के किस प्रमंडल से, यानी कि झारखंड के किस प्रमंडल से सबसे ज़्यादा गुजरती है, यानी झारखंड के किस प्रमंडल को सबसे ज़्यादा छूती हुई गुजरती है? तो देखिए पलामू प्रमंडल से केवल 1 जिला को छू रही है, लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को देखेंगे तो इसका 3 जिला को। तो सबसे सर्वाधिक किस जिले से होकर के किस प्रमंडल से होकर गुजर रही है, या सर्वाधिक जो ज़्यादा दूरी किस प्रमंडल से वो तय कर रही है? तो वो क्या हो जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर। और सबसे कम में क्या पूछेगा, पलामू या उत्तरी? ये नहीं पूछेगा क्योंकि 2 प्रमंडल हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अलग अलग तरीके से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये तो रहा भाई बात, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, विस्तार वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है, कितना विस्तार है। 400 पूर्व से पश्चिम, लंबाई 463 किलोमीटर होगी आपका, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण यानी कि लंबाई उत्तर से दक्षिण हो गया, ये आपकी चौड़ाई हो गया। अंतर भी मैंने 83 किलोमीटर बता दिए भाई। इसके बाद आपको बोला क्या पूछा जाएगा, चलिए 8वां पॉइंट, जो भी पॉइंट हो,
अब यहाँ पे झारखंड की जो कुल भौगोलिक जो एरिया है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है, या फिर कह लिया जाए क्षेत्रफल, देखिए झारखंड का निर्माण ये सब तो आपको पता होगा, ये सब भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए झारखंड का जो निर्माण हुआ ये कब हुआ, आपका डेट के साथ याद रखना है, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है भाई। और किस रूप में हुआ था, तो 28वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था, किसका, झारखंड राज्य का। और इसका आकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आकार आप देख रहे हैं कैसा है भाई, तो चतुर्भुजाकार आकार है, ठीक है। कहाँ से अलग हुआ था, तो बिहार से, ठीक है। बिहार का जो दक्षिणी भाग देख रहे हैं, बिहार का 46% जो दक्षिणी भाग आपको जो देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट डाटा आपको मिलेगा 45.80%, ठीक है। बिहार का जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसका 46% या 45.80% क्षेत्र को अलग करके झारखंड का निर्माण हुआ। मतलब ऐसा समझिए, ये जो आप बिहार को देख रहे हैं इसका इतना भाग यानी कि 46 यहाँ पे इतना ले रहे हैं, इसको अलग करके झारखंड का निर्माण कर दिया, ये बिहार अलग है। तो बिहार का दक्षिण वाला क्षेत्र का कितना भूभाग को मिला करके, तो 46% या 45.80 क्षेत्र को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया, ठीक है। 15 नवंबर डेट आपको याद होगा, बिरसा मुंडा की क्या है भाई, जन्म तिथि भी है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, तो झारखंड की कुल भौगोलिक एरिया, 9वां पॉइंट, भौगोलिक एरिया की बात कर ली जाए, यानी कि क्षेत्रफल झारखंड की कुल कितनी है, तो याद रखना है आपको, दो डाटा याद रखना है, 79714 किलोमीटर स्क्वायर, ये झारखंड स्टेट का डाटा है, और एक है 79716 किलोमीटर स्क्वायर। आप जब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ेंगे भारत सरकार का, उसमें आपको इतना दिया हुआ। अब देखिए ये जो है, अब इसको ऐसे समझिए, देखिए भारत का ये कुल एरिया है, इस कुल एरिया का झारखंड का इतना एरिया कितना प्रतिशत ऐसे पूछाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ये कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है, ठीक है। कितना परसेंट है, 2.42% है। और रैंक कितना आता है, तो रैंक है 15वां रैंक। मतलब 14 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा है, जो भौगोलिक भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके अगर कंपैरिजन किया जाए। मतलब ऐसा समझिए कि जो झारखंड का जो दिख रहा है आपको मैप यहाँ पे, या क्षेत्र जो दिख रहा है, इससे 14 ऐसे राज्य हैं जो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है ना उससे ज़्यादा बड़ा है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। और उसके बाद जितने राज्य बच रहे हैं, कुल 28 राज्य हैं, तो 15वां में ये, तो बाकी इसके बाद का जो 13 राज्य हैं वो झारखंड के क्षेत्रफल से क्या है भाई, छोटे हैं। क्लियर है भाई, कितना प्रतिशत है ये सब आपसे पूछा जाएगा। कुल क्षेत्रफल इतना है, दो डाटा बता, दो डाटा आएगा नहीं एग्जाम में, यही डाटा आएगा, ठीक है। झारखंड का जो आप डाटा देख रहे हैं उनके विभाग में, झारखंड के विभाग में देखेंगे। और भारत सरकार जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हर 2 साल में लाती है ना, उसमें ये डाटा मिलेगा। तो कुल भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, 2.42% है। और रैंक झारखंड का भारत में अगर देखा जाए एरिया के हिसाब से कितना है, तो 15th है, ठीक है। इसके बाद 10वां पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जनसंख्या के बारे। तो कुल झारखंड की जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134 करोड़, अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस है, ठीक है भाई। अब ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, मतलब कुल जो पॉपुलेशन भारत की है, 140 करोड़ आबादी जो भी है, उसका कितना प्रतिशत है, तो 2.72% है भारत की कुल आबादी का, ठीक है। और इसका रैंक कितना है पॉपुलेशन में, भारत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 14th रैंक है। मतलब 13 ऐसे राज्य हैं जिसकी जनसंख्या झारखंड की जनसंख्या से अधिक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो पॉपुलेशन कितना है, 3,29,88,134 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अनुसार। कुल भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 2.72% है। रैंक क्या है झारखंड की, 14th रैंक है। भौगोलिक एरिया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, देखिए एक जो देशांतर रेखा है, मानक समय रेखा जिसको कहा जो जाता है, जब आपका प्राइम मेरिडियन जो रेखा है वो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। क्योंकि अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो टाइम जो डिसाइड किया जाता है, निर्धारण जो टाइम भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम हम लोग जो टाइम कैलकुलेशन करते हैं, वो है आपका क्या है, 82 डिग्री क्या है आपका भाई, ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट क्योंकि भाई पूर्वी गोलार्ध में भारत है, तो ये 82 डिग्री जो आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलिए आ जाइए, झारखंड का देशांतरी विस्तार ये 83 डिग्री से स्टार्ट ही हो रहा, मतलब ये 82 डिग्री यहाँ से गुजर गया है, और झारखंड का ये 83। तो झारखंड से ये मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो झारखंड से नहीं गुजरती है। तो ये पॉइंट भी मैं आपका लिख देता हूँ,
11वां पॉइंट जो है, ठीक है, मानक समय रेखा जो है आपकी, ठीक है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कितना है भाई, 42.5 डिग्री। अब ये सब नहीं अगर समझ में आ रहा भाई तो वो आपका क्लास मिसिंग है अभी, अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। तो मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, जो क्या है भाई, जो होती है ये झारखंड से होकर नहीं गुजरती है, होकर नहीं गुजरती। क्यों नहीं गुजरती है भाई, ये अगर मैं आपको मैप बना दूं झारखंड की, ये देशांतर रेखा कहाँ से स्टार्ट हो, 83 से, और 82 डिग्री यहीं से क्रॉस कर गया। तो देशांतर रेखा ये मानक समय रेखा यहाँ से गुजर गया, जो झारखंड से होकर गुजर ही नहीं रही है। हाँ, कर्क रेखा जरूर झारखंड से गुजरती है, बीचों बीच 5 जिले मैंने बता दिए थे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आ जाइए यहाँ पे, 5 जिले मैंने यहाँ बताए थे ना आपको, बिल्कुल ये रहा आपका, 5 जिलों के नाम भी आपको मैंने बता दिए और 6ठा जिला भी मैंने बताया। अब देखिए झारखंड से जो आपकी ये जो कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री, जो नॉर्थ जो आपके अक्षांश रेखा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, ये आपका दिमाग में फिट बैठना चाहिए, मैप में आपको घूमना चाहिए। कैसे, तो देखिए, क्योंकि आपने अगर पहला क्लास अच्छे से किया होगा तो फिर आपका ये घूमेगा ही भाई। देखिए सबसे पहले तो हमें बताइए 5 जिला जो मैंने आपको बताया, पहला क्या था भाई, लातेहार। तो लातेहार कहाँ भाई, ये रहा आपका लातेहार, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लातेहार, ठीक है भाई। उसके बाद आपका कहाँ गया भाई, गुमला, ये रहा आपका भाई, ये सिमडेगा था, ये था आपका गुमला, है ना, यहाँ पे आपका गुमला हो गया। इसमें आपको मैंने जो ये तो हाथ से बनाया हुआ मैप है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ इस मैप में एक, चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए ये देखिएगा ये देखिए लातेहार, लोहरदगा, ठीक है भाई, लातेहार हो गया, गुमला को मिस हो गया ना भाई, 1 मिनट भाई, चलिए आ गया, ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, डॉट डॉट करके लाइन बनाऊँगा। देखिए ये लातेहार घुसा, ठीक है, फिर गुमला घुसा, फिर लोहरदगा, फिर रांची, फिर रामगढ़ होकर ऐसे निकल गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, आप मैप में वो मैं कल लेकर के आऊँगा, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं है। देखिएगा ये हो गया लातेहार, ये गुमला, लोहरदगा, रांची, थोड़ा सा रामगढ़, फिर आपका बाहर निकल गया। तो कितना हो गया भाई, देखिए एक लातेहार हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा 3, रांची 4, रामगढ़ 5, समझ में आया। तो ये आपका क्या थे, कर्क रेखा थे, ये सब आपको याद रखना। देखिए ये सब बाद के लिए कुछ नहीं आपको छोड़ना, ऐसा नहीं कि बाद में हम करेंगे। ये था आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा, ठीक है, याद हो गया ना भाई, पांचों। अब बोकारो भी अगर आप देखेंगे ना तो बोकारो भी दिखेगा आपको, ये वाला जो बोकारो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखेगा गूगल अर्थ मैप में, तो वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। 5 जिला याद रखिएगा, बाकी मैंने बता दिया, अगर आ जाएंगे तो आप आंसर टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। मानक समय रेखा ये भी क्लियर हो गया, जो झारखंड से होकर गुजरती ही नहीं है। देखिए मानक समय रेखा जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। देखिए जो मैं यहाँ लिखा हूँ मानक समय रेखा, या इसको और अच्छे से लिखूँ तो मानक समय देशांतर रेखा, ठीक है, मानक समय देशांतर रेखा जो कितनी होती है भाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो ठीक भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से। और ये झारखंड को टच नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ठीक बीचों बीच से यहाँ से निकल जा रही है, और झारखंड का अगर बॉन्ड देशांतर रेखा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 83.5 डिग्री से, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से अभी मैंने क्या बताया था, क्या क्या मैं पढ़ना भाई, झारखंड का लोकेशन कंप्लीट मैप में, झारखंड डिवीजन 5 डिस्ट्रिक्ट आपने याद कर लिया है। अब कुछ फैक्ट मैंने बता दिए, क्षेत्रफल पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है, कुल 79714 क्षेत्रफल है, 2.42% है, रैंक 15 है, पॉपुलेशन एरिया का मैंने बता दिया, पॉपुलेशन 3,29,88,134 करोड़, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 2.72% है, रैंक पूछा जाएगा 14th रैंक है। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी। अब बचा है 24 डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी बाउंड्री से रिलेटेड जितनी जानकारियां हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पॉलिटी के बारे देखेंगे, झारखंड का विधानसभा लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यपाल वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। पॉलिटी अलग से पढ़ेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है झारखंड के बारे में, ठीक है। मतलब
समझिए यहाँ पे अब जो आपको मैंने 24 डिस्ट्रिक्ट जो आपको याद कराए, ये सारे के सारे 24 डिस्ट्रिक्ट, ये सारा मैंने नोट्स में लिख दिया, ट्रिक वगैरह सारा कुछ। जैसे संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं भाई, 6 जिले। देखिए ट्रिक के साथ घर में दम लगा कर, ये सारा चीज़ है आपका नोट्स में अपलोडेड है, ठीक है। तो ये जितने जिले हैं, यहाँ आ जाइए भाई, जिलों को अगर मैं दिखाऊँ तो ये रहा आपका जिला, ठीक है। देखिए ये जितने आपके जिले हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड जितनी जानकारियाँ अभी आपको पढ़ना है, कितने प्रमंडल के कितने जिले, 2 राज्यों के साथ, बिहार के कितने राज्य, झारखंड के बिहार के कितने जिले, झारखंड के कितने जिले बाउंड्री शेयर करते, ये सब कुछ कल करेंगे अध्ययन। अभी देखिए, अभी आपको कैसे चीज़ें कंप्लीट करनी है, एक लाइन से आपको लिखना है। तो इस मैप को पूरा मैं डिस्ट्रिक्ट को भरना चाहता हूँ, आपको याद है कि नहीं। तो क्या मैंने आपको बताया था, घर यानी कि देवघर हो गया ये आपका, दम लगा के दुमका हो गया ये आपका, उसके बाद आपको गड्ढा करना था यानी गोड्डा हो गया, साहेब को पकड़ करके जाम कर देना, जामताड़ा हो गया। यहाँ तक चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये था आपका पलामू में जो गढ़ था, गढ़वा 3 राज्यों के साथ शेयर कर रही थी, उसको लात मार देना है, लातेहार हो गया था। उसके बाद यहाँ मैंने बताया था क्या भाई, चेत रहना है यानी चेत्रा हो गया, हजार जो था हजारी बाग हो गया, कोड से कोडरमा हो जाएगा, गिर जाएगा तो गिरिडीह हो जाएगा, धन गिर जाएगा धनबाद, कार से बोकारो, कहाँ चले जाना भाई, राम जी के पास यानी कि रामगढ़। फिर इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने बताया था, ये था आपका खुंटी, एक तो ये खुंटी है और एक ये आपका क्या है, लातेहार, जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। खुंटी में क्या था भाई, सिम था, सिमडेगा, गुम हो गया गुमला, ये आप फिर से लो यानी कि लोहरदगा, कहाँ से जाके, रांची से लो। ये सिंह निकला है पूर्वी सिंहभूम, ये था आपका पश्चिमी सिंहभूम, केला खाएगा यानी कि सरायकेला खरसावां। इसके बाद आपकी कर्क रेखा 5 राज्यों से, तो कैसे बनाएंगे भाई, ये देखिए, देखते चलिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। बाकी बोकारो को हम लोग बताए थे कि गूगल अर्थ मैप में। तो यहाँ पे देखिए, लातेहार आ गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, रांची हो गया और आपका रामगढ़ हो गया, ठीक है। ये 5 राज्य आपको हो गए, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम लोग, चलिए भाई। तो ऐसे आपको कंप्लीट टिप में होने चाहिए एकदम, कि एक एक राज्य के एक एक डिस्ट्रिक्ट को इतने अच्छे से आप समझ लीजिए कि माइंड में चीज़ें घूमे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे और भी अच्छे से। तो सारा क्लास आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। 3 घंटे में मैंने केवल समझाया है भाई, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। उसके बाद मैंने क्वेश्चन डिस्कशन कराया। तो खैर कल हम लोग आएंगे, पूरे बाउंड्री देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री, पॉलिटी सिस्टम, और 3rd क्लास में पूरा रिवीजन करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के जितने क्वेश्चन वगैरह सब कुछ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो जुड़ना चाहते हैं हमारे, अभी ऑफर फी में आप जुड़ सकते हैं, मात्र 1100 फी है, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद।